हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म्य 28वां अध्याय। सारस के मुख पर भीषण कष्ट लक्षण उभरे उठे। वो बोला, हे बानर, मैं तुम्हें विस्तार सहित बताता हूँ कि मुझे किस कारण इस जन्म में पक्षी की योनि प्राप्त हुई है। बानर ने बोले, मुझे विस्तार पूर्वक आपका इस कष्ट का कारण बताए। हे बानर, पिछले जन्म में मेरा जन्म ब्राह्मण योनि में हुआ था और मेरी इस योनि का पत्नी सारसी भी ब्राह्मणी थी। हम दोनों ने उस जन्म में दूषित कर्म किए और उन विपरीत कर्मों के कारण हम दोनों को 30,000 वर्ष तक भयंकर कष्ट भोगना पड़ा। हमारा तुम्हारा भी संपर्क पिछले जन्म में ही हुआ था। वे घटनाएं 30,000 वर्ष पूर्व की है, जब हम, तुम और मेरी पत्नी सारसी ने ब्राह्मण योनि में जन्म लिया था। हे प्रेत, तुमने सूर्य ग्रहण के समय सौरवारी में अन्न तथा धन दान किया था। इस दान ने तुम्हें मुझे देते हुए कहा कि इसकी 10वां अंश मैं खुद रख लूं और बाकी दीनहीन तथा गरीब लोगों में, जनता में बांट दूं। परंतु मैंने लोभवश अधिकतर धन और अन्य स्वयं खा लिया था तथा लोक दिखावे के हेतु थोड़ा सा गरीब जनता में बांट दिया। इस प्रकार से उस महापाप के कारण मृत्यु के पश्चात मुझे काल सूत्र महानरक भोगना पड़ा। नरक बड़ा भयानक थे। इस नरक में मुझे यमदूतों ने 30,000 वर्ष तक रुधिर तथा पीयू सरोवर में उल्टा लटका दिया तथा मुझे दारुण दुख झेलने पड़े। वहाँ भयानक जंतु, गिद्ध तथा कौवे ने मेरी आत्मा तक खत विक्षत कर दिया था। मुझे जहरीले कीड़े मकोड़े ने भी कठिनतम दुख दिए। इस प्रकार से 30,000 वर्ष तक घोर दुख और कष्ट झेलने के पश्चात मुझे ये पक्षी की योनि प्राप्त हुई। मेरे साथ मेरे पूर्व जन्म की मेरी पत्नी को भी अधर्म का धन और अन्य सेवन करने के कारण कष्ट भुगतना पड़ा, परंतु उसके कष्ट मेरे तुलना में कम थे। मृत्यु के पश्चात धर्म अधर्म का फल प्रत्येक जीव को कर्मानुसार भोगना पड़ता है। इस सारस योनि को भी पश्चात संभवतः हम दोनों को मनुष्य योनि प्राप्त होगी। मानव शरीर के अत्यंत भाग्य और अच्छे कर्मों के पश्चात ही मिलता है। यह दुर्लभ योनि है। तुम्हारा उदाहरण भी प्रत्यक्ष है। तुम राजा थे, तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ था, परंतु अपने कर्मों के कारण तुम्हें बानर योनि प्राप्त हुई। मैं भी सारसी के साथ वन में अपने काल में के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बानर कातर वाणी में बोला, हे सारस, तुमने मेरी अधर्म युक्त नेत्र खोल दिए हैं। तुम धन्य हो, जो तुम्हें पिछले जन्म की स्मृतियाँ शरण है तथा तुमने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ मेरी जानकारी में भी ला दी। अज्ञान नष्ट हो गया है। मुझे आप शांति की आभास हो रहा है। मेरे अतीव ज्ञान हृदय में उदयमान हो रहा है। मैं धन्य हो गया हूँ। बानर बोला, हे सारस, अब मुझे बताओ कि किस प्रकार से मैं अपने पापों से मुक्त हो सकता हूँ तथा इस निकृष्ट पशु योनि से मुक्त होकर मनुष्य योनि को प्राप्त कर सकता हूँ। सारस ने बोला, हे बानर, मैं सारसी के साथ त्रिवेणी स्नान को जा रहा हूँ। त्रिवेणी स्नान के पश्चात हम दोनों को मुक्ति असंभव भी है। हमें अगले जन्म में अवश्य ही उच्च कुल की मानव योनि प्राप्त होगी। मानव योनि के पश्चात ही शुद्ध कर्मों के फलस्वरूप ही प्राणी जन्म जन्मों की बंधनों से मुक्त हो सकता है तथा मुक्ति प्राप्ति हो सकती है, जिससे प्रभु के चरणों में हम सदैव सदैव के लिए आत्मलीन हो सके। बानर ने बोला, हे धर्मात्मा सारस, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मुझे भी त्रिवेणी के मार्गदर्शन करा दो, जिससे तुम्हारे साथ साथ मैं भी इस पाप योनि से मुक्त हो पाऊँ। सारस ने हंसा और बोला, मुझे पता है कि तुम हमारे साथ ही प्रयागराज प्रस्थान करोगे तथा हम तीनों एक साथ मुक्त होंगे। प्रेत ने बोला, इस प्रकार बानर, सारस तथा सारसी एक साथ त्रिवेणी को प्रस्थान कर गए। मुझे पता है कि वहाँ पे वो तीनों का मुक्ति प्राप्त हो गई थी। प्रेत योनि में होने के कारण उनके स्वर्ग में आनंद मग्न रूप मैंने देखा है। प्रेत योनि युक्त केरल का ब्राह्मण बोला,
हे प्रियो, मुझे पता है कि तुम्हारी गागर में गंगा जल है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, गंगा जल का दान करके मेरी तृष्णा दूर कर दो तथा तत्पश्चात बिना देर करे मेरी ऊपर गंगा जल डाल दो, जिससे मैं प्रेत योनि से मुक्त हो पाऊँ। पथिक ने बोला, हे प्रेत, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। मैं यह जल अपनी माता पिता के लिए त्रिवेणी में स्नान करने के पश्चात लाया हूँ। मेरे माता पिता जो अधिकतर वृद्ध है तथा रुग्ण है, वो बेचैनी से इस जल का प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे डर है कि इस देर करने से कहीं वो अत्यंत अधीर ना हो जाए, बिना जल ग्रहण किए ही मृत्यु की तरफ न चले जाए। वस्तुतः मेरे माता पिता अत्यंत वृद्ध है तथा मृत्यु शैय्या पर है। जीवन के अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं, उनके मृत्यु सन्निकट है। प्रेत पथिक की बात सुनकर शांत हो गया। वह बोला, हे पथिक, माता पिता की सेवा करना उत्तम धर्म है, अतः तुम शीघ्र ही जाकर अपने माता पिता की आकांक्षाएं पूर्ण करो। बीच में ही विप्र ने प्रेत आत्मा को टोका और बोला, हे प्रेत, मैंने निश्चय ही किया था कि इस जल से तुम्हारी रक्षा करूं तथा तुम्हें तमाम कष्ट से इस प्रेत योनि से मुक्त दिला दूं। परोपकार के बड़ा अन्य कोई धर्म नहीं है। मैं शीघ्र ही वापस प्रयागराज जाकर माता पिता के लिए शुद्ध गंगा जल लाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे माता पिता को गंगा जल लाने तक कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर पथिक ने गंगा जल से भरी दोनों गागर प्रेत आत्मा को दे दी। प्रेत आत्मा ने श्रद्धापूर्वक जल से स्नान किया तथा जल पान किया। तत्पश्चात वो तुरंत ही प्रेत योनि से मुक्ति हो गई तथा दिव्य देह को प्राप्त हुआ। वो माघ की महीना था। इस प्रकार से केरल के ब्राह्मण ने प्रेत योनि से मुक्ति पाई। मुक्त पाने के पश्चात तुरंत ही माघ स्नान के लिए त्रिवेणी को प्रस्थान कर दिया। प्रयागराज में संगम में स्नान के पश्चात वो मुक्त प्राप्ति हो गई उनकी तथा जन्म की बंधन से मुक्त हो गए। इति माघ मास महात्म्यम 28वां अध्याय समाप्तम। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।